आज हम लोग जो है दांत के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दांत को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। दांत जो है चार प्रकार के होते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। जो दांत है वो चार प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। याद रखना ICPM, 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 ICPM। आई से इनसीजर, इनसीजर, आई से इनसीजर। सी से केनाइन, सी से केनाइन, सी से केनाइन। पी से प्रीमोलर, प्रीमोलर, पी से प्रीमोलर। और एम से मोलर, एम से मोलर। तो दांत चार प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है ट्रिक के माध्यम से। ICPM, ICPM। आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। यही चार प्रकार के दांत होते हैं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक बार और समझते हैं। ये ट्रिक क्या है? तो ICPM, ICPM, ICPM। ये ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिएगा। आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। इसको हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं, कृंतक कहते हैं। फिर केनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं, केनाइन को हिंदी में रदनक कहते हैं। फिर प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक कहते हैं। और मोलर को चवर्णक कहते हैं, मोलर को चवर्णक कहते हैं, चवर्णक। यही चार प्रकार के दांत है। अगर हिंदी में बात करें तो इंसीजर को कृंतक कहते हैं, केनाइन को रदनक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहते हैं और मोलर को चवर्णक कहते हैं, मोलर को चवर्णक कहते हैं। इंसीजर जो दांत है इसका कार्य क्या है? तो इंसीजर दांत भोजन को पकड़ने, भोजन को पकड़ने या काटने में मदद करता है। भोजन को पकड़ने या काटने। तो भोजन को पकड़ने या काटने में मदद करता है कौन सा दांत? तो इंसीजर, या उसी को हम कृंतक कहते हैं। फिर भोजन को ध्यान रखिएगा, भोजन को पकड़ने या काटने में मदद करता है इंसीजर हो गया, या उसी को कृंतक कहते हैं। भोजन को जो है भोजन को फाड़ने, भोजन को फाड़ने या चीरने, भोजन को फाड़ने या चीरने। या यहीं पे दे देगा कि मांस को फाड़ने या चीरने में किस दांत का प्रयोग करते हैं? तो केनाइन। मांस को फाड़ने या चीरने में किस दांत का प्रयोग करते हैं? केनाइन। फिर वही है प्रीमोलर, जिसे हम अग्रचवर्णक कहते हैं। अग्रचवर्णक का कार्य है भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। या फिर इसे कह सकते हैं कि भोजन को पीसने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, पीसने का काम करता है, पीसने का काम करता है। और भोजन को चबाने का काम जो करता है, भोजन को चबाने का जो काम करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है, चबाने का कार्य करता है वह चवर्णक। तो चा से चबाने का काम चवर्णक का है, भोजन को पीसने का काम अग्रचवर्णक है, और भोजन को फाड़ने या मांस को फाड़ने या चीरने का काम रदनक है, और भोजन को पकड़ने या काटने का काम करता है इंसीजर दांत। अब देखिएगा, अब इसको हम समझते हैं कि जैसे समझना है, एक मानव जो वयस्क है, एक वयस्क मानव जो वयस्क है, इसमें दांतों की जो संख्या होती है, दांतों की संख्या वह 32 होती है, 32। एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या 32 होती है दोनों जबड़ा में। जबकि अगर रहेगा एक जबड़े में, तो एक जबड़े में दांतों की संख्या की बात करें तो 16, एक जबड़े में दांतों की संख्या 16। तो अगर हम एक जबड़े को हम पढ़ ले तो दोनों जबड़ों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जो दांत नीचे होगा वही दांत ऊपर सेम ऊपर होगा। तो इन जबड़ों के माध्यम से समझते हैं कि ये हमारा जबड़ा हो गया। जबड़ा में अगर हम 8 दांतों को पढ़ ले, जो राइट जो दांत रहेगा वही दांत लेफ्ट रहेगा। तो 8 दांतों में सबसे पहले जो 2 दांत आगे होता है इंसीजर,
इंसीजर। इंसीजर दो राइट होता है और दो लेफ्ट होता है, दो राइट होता है और दो लेफ्ट होता है। इस ट्रिक को ही याद रखिएगा, आई से इंसीजर, इंसीजर दो, दो राइट दो लेफ्ट। फिर एक के 9 दाएं होता है और एक के 9 बाएं होता है। फिर दो समझना है, प्री मोलर एक दाएं होता है और एक बाएं होता है। एक और प्री मोलर दाएं होता है और एक बाएं होता है। फिर 3 मोलर दाएं होता है और 3 मोलर बाएं होता है। 3 मोलर दाएं होता है और 3 मोलर दाएं। ये इस तरह से दांत सजे होते हैं। तो 3 मोलर हो गया, 2 प्री मोलर हो गया, एक केनाइन हो गया और 2 जो है इंसीजर हो गया। तो 2 1 3 2 5 3 8, यानी एक साइड 8 हो गया, दूसरा साइड एक जबड़े में 8 हो गया। तो 8 8 16, जितना नीचे जबड़े में उतना ही ऊपर जबड़े में होता है। तो 16 और 16 32 दांत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 2 इंसीजर राइट, 2 इंसीजर लेफ्ट, एक केनाइन दाएं, एक केनाइन बाएं, 2 प्रीमोलर दाएं, 2 जो है प्रीमोलर बाएं, 3 मोलर दाएं, 3 मोलर बाएं। ये दांतों की व्यवस्था जबड़ों में रहती है। अब देखिएगा, अगर हम समझें तो इसी से हमें दंत सूत्र जो है यानी टीथ फॉर्मूला जो है टीथ फॉर्मूला निकल जाएगा इसी से। तो देखिए टीथ फॉर्मूला आज रखिएगा, 2 इंसीजर, एक केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी 2 1 2 3। जितना राइट जेबड़ा में उतना ही लेफ्ट जेबड़ा में, 2 1 2 3। तो 2 1 3 2 5 3 8, जितना राइट उतना ही लेफ्ट है। तो 8 8 16, एक जबड़े में 16 और इंटू 2 जबड़ा होता है तो 16 इंटू 2। यही है दंत सूत्र यानी दांत फॉर्मूला। तो दांत फॉर्मूला यानी टीथ फॉर्मूला देखिएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। तो 2 1 3 2 5 3 8 और 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16 इंटू 2। ये हो गया दंत सूत्र। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ यानी बच्चों में मिल्क टीथ की संख्या जो होती है बच्चों में, जिसे हम दूध की दांत कहते हैं, उसकी संख्या होती है 20। उसकी संख्या होती है 20। तो मिल्क टीथ की संख्या ध्यान रखिएगा 20 होता है। मिल्क टीथ की संख्या 20 होता है। और मानव के जीवन काल में दोबारा कितने दांत आते हैं? तो दांत आते हैं तो 20 ही आते हैं। जो मिल्क टीथ है, ये मिल्क टीथ जो होता है 10 से 12 वर्ष में एक एक करके सारे इसकी संख्या टूट जाती है और वापस ये दांत आते हैं। तो 20 दांत दोबारा आते हैं। और पूरे जीवन काल में मानव में कुल दांतों की संख्या की अगर बात करेगा कि कितना होता है, तो कुल दांतों की संख्या 52 होता। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे जीवन काल में मानव में कुल कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत। मानव के जीवन काल में दोबारा कितने दांत आते हैं? तो 20 दांत। दंत सूत्र क्या है? तो 2 1 2 3। जैसे राइट ऊपर होगा वैसे ही लेफ्ट होगा, 2 1 2 3। तो 8 और 8 16 और इंटू 2। इसकी व्यवस्था जबड़ों में कैसी होती है? तो 2 इंसीजर दाएं, 2 इंसीजर बाएं, एक केनाइन दाएं, एक केनाइन बाएं, 2 प्रीमोलर दाएं, 2 प्रीमोलर बाएं, 3 मोलर दाएं और 3 मोलर बाएं। अब देखिए हमारे जो जबड़े होते हैं, जबड़े में जो दांत धसे होते हैं उस भाग को कहते हैं रूट। रूट यानी जड़। तो जड़ वाले जो भाग होते हैं ये मसूड़े के भीतर होते हैं, यानी जबड़े में धसे होते हैं। जबकि जो दांत का जो अग्र भाग होता है जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं क्राउन। और क्राउन जो है, जिसे हम क्राउन जो भाग होता है ऊपरी भाग होता है। क्राउन जो भाग होता है ऊपरी भाग जो होता है, जो हमें दिखाई देता है।
तो क्राउन भाग जो ऊपरी भाग होता है वो जो हमें दिखाई देता है, ये मसूड़े के ऊपर होते हैं, मसूड़े के ऊपर होते हैं, मसूड़े के ऊपर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और जो दिखाई देते हैं दांत वो मसूड़े के ऊपर होते हैं। ऊपरी भाग को क्राउन या ग्रीवा कहते हैं, क्राउन या ग्रीवा कहते हैं। और दांत का जो मध्य भाग होता है, दांत का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग को नेक कहते हैं, मध्य भाग को नेक कहते हैं, मध्य भाग को नेक कहते हैं। तो क्राउन को सिर कहते हैं, क्राउन को सिर याद रखिएगा, और नेक को कहते हैं ग्रीवा, नेक को ग्रीवा कहते हैं। तो क्राउन वाले भाग जो होते हैं वो सिर हो गया जो हमें दिखाई देता है, और दांत का मध्य जो भाग हो गया, मध्य भाग को नेक या ग्रीवा कहते हैं, नेक या ग्रीवा कहते हैं। अब दांत जो हमें दिखता है वो दिखाई देने वाले जो दांत होते हैं सफ़ेद रंग। तो ध्यान रखिएगा, दांतों का जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग, दांतों का जो सफ़ेद रंग होता है एनामिल, एनामिल के कारण होता है, एनामिल। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोर भाग, पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग है तो दांतों का एनामिल। और कठोर होने का कारण समझना है, दांतों का एनामिल है। और देखिएगा इसी के कारण दांत दिखता है सफ़ेद रंग, क्योंकि दांतों के एनामिल में पाए जाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसी के कारण दांत दिखता है सफ़ेद रंग। तो दांत का सफ़ेद रंग पूछेगा किसके कारण होता है, तो एनामिल के कारण। और एनामिल में क्या पाया, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। और शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांतों का एनामिल है, दांतों का एनामिल है। इतना सारे प्रश्न दांतों से संबंधित याद रखिएगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं, इसको याद करते हैं। दांत से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दांत 4 प्रकार के होते हैं, ट्रिक से याद रखना है, ICPM, ICPM। तो I से इंसीजर, C से केनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहते हैं, केनाइन को रदनक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक कहते हैं, और मोलर को चवर्णक। भोजन को पकड़ने या काटने में जो मदद करता है वो इंसीजर होता है। भोजन को फाड़ने या मांस को फाड़ने या चीरने में काम करता है केनाइन यानी रदनक। भोजन को पीसने में जो काम करता है अग्रचवर्णक, और भोजन को चबाने में जो कार्य करता है चवर्णक करता है। एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या 32 होती है, जबकि एक जबड़े में दांतों की संख्या 16 होती है। अगर जबड़ों में दांत एक जबड़े में किस तरह व्यवस्थित रहती है, तो 2 इंसीजर दाएं, 2 इंसीजर बाएं होता है, एक केनाइन दाएं, एक केनाइन बाएं होता है, 2 प्रीमोलर दाएं, 2 प्रीमोलर बाएं होता है, 3 मोलर दाएं और 3 मोलर बाएं होता है। उसी को हम दंत सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं, 2 1 2 3। तो 2 1 3 2 5 3 8, ऊपर 8 नीचे 8 8 16 एक जबड़े में, इंटू 2 जबड़ा होता है तो 32 दांत। जबकि बच्चों में जो मिल्क टीथ की संख्या होती है वो 20 होती है, जो कि दोबारा ये दांत जो है 10 से 12 वर्ष में टूट जाते हैं और दोबारा आते हैं। मानव के जीवन काल में दोबारा कितने दांत आते हैं, तो 20 ही दांत आते हैं। और पूरे जीवन काल में कितना दांत मानव में कुल आता है, तो कुल दांतों की संख्या 52। अब देखिएगा, जो दांत मसूड़े के भीतर होते हैं उसे रूट कहते हैं, यानी जड़ वाला भाग होता है। जो दांत क्राउन यानी ऊपरी भाग जो होता है दांत का मसूड़े के ऊपर जो दिखाई देता है उसे सिर कहते हैं, और दांत का मध्य भाग को नेक कहते हैं। और जो हमें क्राउन जो दिखाई देता है वो क्राउन वाला भाग ही दिखाई देता है, और क्राउन वाले भाग में पाया जाता है एनामिल, और एनामिल के कारण ही दांतों का रंग होता है सफ़ेद, और सफ़ेद होने के कारण